नमस्कार। सभी चित्रगुप्त परिवार के सदस्य को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक बधाई। आज संपूर्ण देश अपितु संपूर्ण विश्व में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम भगवान चित्रगुप्त पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर हम पहले श्रद्धापूर्वक कलम दवात की पूजा करेंगे और यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे परंपराओं संस्कृति का प्रतीक है। हम सभी मिलकर सहभोज और नाच गाने का आयोजन करेंगे। यह अवसर हमारे बच्चों को यह बताने का है कि वे सभी चित्रगुप्त के संतान हैं। हम सब एक साथ फिर अपने आराध्य भगवान चित्रगुप्त के महात्म्य को याद करेंगे। भगवान चित्रगुप्त की महत्ता का वर्णन करने के लिए हमें इतिहास की ओर लौटना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान चित्रगुप्त की रचना सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा ने अपने शरीर से की थी। इस रचना का उद्देश्य एक ऐसे देवता की आवश्यकता को पूरा करना था जो मानव कार्यों के खातों का प्रबंधन कर सके। उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का सही लेखा जोखा रखा जा सके। मृत्यु के बाद के जीवन में भगवान चित्रगुप्त की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें मृत्यु के देवता यम का मार्गदर्शक माना जाता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति के कर्मों का सही मूल्यांकन हो। भगवान चित्रगुप्त की जिम्मेदारी इतनी महान है कि वे बिना थके बिना रुके इस कार्य को निभाते रहे हैं। जब स्वर्ग के राजा इंद्र से कई बार गलतियां होती है, उन्हें भी दंड भुगतना पड़ता है, तब भगवान चित्रगुप्त का कार्य बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष होता है। भगवान चित्रगुप्त के कार्यों के कभी भी कोई त्रुटि नहीं देखी गई है। उनकी शक्तियों का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। उनकी उपस्थिति के कारण ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से इस संसार को चलाने के लिए अपने कार्य का आरंभ किया है। उनके कार्यों की तुलना यमराज से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यमराज ने भी उन व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाते हैं जो भगवान चित्रगुप्त ने स्थापित की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर भगवान चित्रगुप्त को निमंत्रित करना छूट गया और इस कारण भगवान चित्रगुप्त ने दिवाली की मध्य रात्रि से अपना कलम रख दिया। भगवान राम द्वारा वरदान दिए जाने के बाद और श्री वशिष्ठ मुनि के द्वारा भी गलती के लिए क्षमा याचना करने के बाद पुनः चित्रगुप्त महाराज ने दिवाली के दूसरे दिन कलम के पूजा के बाद ही कलम को उठाया था। इस प्रकार उनके 12 संतानों और उनकी संतति हर वर्ष इस अवसर पर भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस परंपरा को बनाए रखें और इसे आगे बढ़ाएं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं और हमारी शक्तियां इतनी महान हैं कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अपने ज्ञान और शक्ति से चलाने में सक्षम हैं। यदि हमारे पूर्वजों को मधुमेह, रक्तचाप या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी, तो संभव है कि ये चुनौतियां हमें भी मिले। इसी प्रकार हमें यह भी समझना है कि अगर भगवान चित्रगुप्त में शक्तियां हैं तो वो हमारे अंदर भी विद्यमान है। हमें बस एक बार उनकी ध्यान लगाना है और हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, चाहे वह प्रबंधन हो, राजनीति हो या व्यवसाय हो। इस चित्रगुप्त पूजा के दिन हमें 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। पहला अपने समाज की उन्नति के लिए और दूसरा अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए। अगर हम इन लक्ष्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो हम निश्चय रूप से सफल होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं से अवगत कराएं। बच्चों को यह बताना आवश्यक है कि वे केवल अपने कर्मों का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के कर्मों का भी लेखा जोखा रखेंगे। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है
उनके कार्यों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। आप सभी हमारे विचारों का किस तरह से लेते हैं, हमारे संदेश आपको कैसा लगा, इसमें क्या सुधार चाहिए, आप सब अपने दृष्टिकोण से चित्रगुप्त परिवार के विकास के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, हम कैसे अपने भाई बहनों की मदद कर सकते हैं जो किसी कष्ट में हैं, आइए हम इस विषय पर चर्चा करें। अधिक से अधिक वीडियो या ऑडियो पॉडकास्ट लेख अपने समाज के उत्थान में योगदान करें। भगवान चित्रगुप्त महाराज की जय।